अगर आप लेक्चर के बाहर निकल जाओ प्लीज जॉइन इन। ऑलराइट, चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर and let's try to see what is happening in the speciation. ठीक है, तो चलिए इस टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। सो व्हाट इज द स्पीसिएशन? सो स्पीसिएशन समझने के पहले आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि स्पीसिएशन टर्म को समझना और स्पीशीज को समझना। सो बेसिकली स्पीसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज of new species. So that is something which has been called as my speciation. इसको हम जनरली यहाँ पे बोलते हैं speciation. ठीक है, राइट, नई स्पीशीज बनाना। अब हम पहले देखते हैं यार ये स्पीशीज यहाँ पे क्या होता है। सो अगर आपसे पूछे यार ये स्पीशीज टर्म यहाँ पे क्या होता है, देन आप एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can breed among themselves, group of individuals or a population which can breed among themselves and produce offspring तो इसका एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे सकता हूं। आप लायन देखो, आप टाइगर देखो। टाइगर एक अलग स्पीशीज है, लायन एक अलग स्पीशीज है। अब टाइगर का जो पॉपुलेशन है, समझो आपके सामने 20 टाइगर है, राइट, सो दैट्स वन पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट। आपके सामने 15 टाइगर है, 15 लायन है, 15 लेपर्ड है, देन यू कैन से आपके पास सामने 3 स्पीशीज है। सो जब आपके सामने 15 टाइगर है, सो मैं उसे स्पीशीज क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो 15 जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो मीटिंग करके एक नया ऑफस्प्रिंग वो लोग बना सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन होती है आपके स्पीशीज की, अ पॉपुलेशन विच कैन ब्रीड अमंग देमसेल्फ, एक पॉपुलेशन जो अंदर के अंदर ब्रीड कर सकती है, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकती है, मतलब मीटिंग कर सकती है, ब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, और एक नए ऑफस्प्रिंग को बना सकती है, राइट। अगर मैं लाइक लायन को और मैं वुल्फ को एक साथ रख दूं तो एक नया ऑफस्प्रिंग वो लोग नहीं बना सकते हैं, राइट, दोनों मेट करके नया ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते हैं। But you should know that a group of individuals which can breed among themselves and produce offspring are called as my species. उनको हम यहाँ पे species बोलेंगे। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? लायन और टाइगर को ब्रीड करके नए एनिमल तो बना सकते हैं। लेकिन वो जो बनता है ना, जिसे हम लाइगर कहते हैं, लायन और टाइगर को हमने ब्रीड करके जो हम लाइगर बनाते हैं, उसमें पता है क्या होता है? लायन और टाइगर वो होता है ना बेटा, वो जो एनिमल जो आपका बनता है ना यहाँ पे, वो होता है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब ये आगे पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकता, इसलिए इसे सही मायने में इसको हम लाइक स्पीशीज नहीं बोल सकते, राइट। जब आपका एनिमल बनता है ना, जो लायन और टाइगर को ब्रीड करके जो लाइगर आपका बनता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टेराइल। स्टेराइल मतलब वो फर्टाइल नहीं होता, और वो फर्टाइल ना होना मतलब वो आगे पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। अगर दो अलग अलग स्पीशीज अगर ब्रीड कर जाए तो ऐसा होता है, आपको जो एनिमल मिलता है, जो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो स्टेराइल मिलेगा, तो ये बात याद रखना, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन whose member have a potential to interbreed in nature and produce viable fertile offspring। ये बात याद रखना, हमेशा ये डेफिनेशन याद रखना, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है आपके यहाँ पे जिनका पॉपुलेशन कह सकते हैं, ये अंदर के अंदर इंटरब्रीड कर सकते हैं और बना सकते हैं प्रोड्यूस वायबल एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब देखो जो आपके यहाँ पे लाइगर बना है, आपका जो लाइगर बनता है, जो लोग ये लोग सब जू में बनाते हैं, ये लोग, ठीक है, नेचर में नहीं मिलेगा आपको, ये सब जू में मिलेगा। जो आपका लाइगर बनता है तो ये आपका होता है स्टेराइल, और अगर ये आपका स्टेराइल है तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये फर्टाइल तो हुआ ही नहीं, इसके खुद के बेबीज ये कभी बना नहीं सकता, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए याद रखना ये आपका कभी भी आपका फर्टाइल है, इट इज नॉट फर्टाइल, सो ये स्पीशीज की डेफिनेशन में आपका नहीं बैठता, ठीक है। बट याद रखना एक स्पीशीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे लाइन लगे हुए, यहाँ पे 4 लाइन बना के रखे हुए, सो दैट्स अ पॉपुलेशन, राइट, दैट्स वन पर्टिकुलर स्पीशीज। ये आपके सामने एक स्पीशीज आपके यहाँ पे रखी हुई है, ये अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं, यहाँ पे मेल फीमेल ब्रीड कर सकते हैं, और वो जो बेबीज बनेंगे वो बेबीज आपके फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मतलब वो आगे भी अपना पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं।
सो दैट इज वन ऑफ द स्पीशीज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब थोड़ा और आगे हम देखते हैं। अब ये आपके सामने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आ गई। नाउ लेट्स सी व्हाट इज माय स्पीशिएशन। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला स्पीशिएशन का डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। जब आप एक नई स्पीशीज आप बनाते हो तो उसे हम कहते हैं स्पीशिएशन। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है डार्विन फिंचेस का। ये जो आपके सामने जो 3 बर्ड आपको दिख रहे हैं, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ माय डार्विन फिंचेस। ये मेरे फिंचेस के पिक्चर है, ये आप इतना रख लो, यू कॉल दीज आर द 3 स्पीशीज ऑफ माय फिंचेस। ये मेरी 3 अलग अलग स्पीशीज है, दे आर माय 3 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस। सो फिंचेस की ये मेरी 3 अलग अलग स्पीशीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाती है, राइट। सो 3 स्पीशीज ऑफ फिंचेस यू विल गेट टू सी। अब क्वेश्चन ये कि यार ये इतना सारा डाइवर्सिटी आपको वर्ल्ड में बनता कैसे है। देख, अगर आप हिमाचल में देखोगे ना, आपने कभी वुडपेकर देखा है? वुडपेकर, हैव यू सीन अ वुडपेकर कभी? Yes, लाइक sir. Yes, sir. अगर आपने वुडपेकर का जो बैक होता है, जो उसकी पीठ होती है, वो कौन से कलर की होती है? Black. अच्छा, ठीक है, राइट, काफी हद तक आप सही हो, ब्लैक भी मिल जाती है आपको, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? ठीक है, सो वुडपेकर की जो कमर बैक होती है वो आपको ब्लैक कलर की आपको मिल जाती है, बिल्कुल सही बात है। हिमाचल में आपको अराउंड 4 अलग अलग स्पीशीज के आपको वुडपेकर मिल जाते हैं, राइट। 4 अलग अलग स्पीशीज के वुडपेकर आपको मिलते हैं, जिसमें से एक होता है जिसकी बैक होती है ग्रीन कलर की, एक होता है जिसकी बैक होती है ग्रीन कलर की। मैं आपको कभी टाइम मिला तो इस पे पिक्चर दिखाऊंगा स्लाइड पे। सो यू हैव अ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वुडपेकर यू कैन सी इन द हिमाचल। और मैं कहता हूँ कि इससे भी ज्यादा आपको मिलते होंगे। ये तो मैं कांगड़ा वाले बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं अगर आप सिरमौर में जाओगे, आप किन्नौर में जाओगे, तो आपको वहां पे और भी आपको 1-2 स्पीशीज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि इतनी सारी स्पीशीज बनती कैसी है, राइट। नाउ लेट्स सी दैट। स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। इट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज। द स्पीशीज इवॉल्व बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हो फिंचेस। अब फिंचेस ये तीनों के दोनों आपकी अलग अलग स्पीशीज हैं। इनके अंदर कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक ब्लैक कलर की है, एक व्हाइट कलर की है, एक यहाँ पे ग्रे कलर की है, राइट। सो दीज आर लाइक सम वेरिएशंस। आपको इनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसके जैसे आपकी अलग अलग स्पीशीज आपकी बनी है। बट अभी भी हमें ये नहीं पता चला कि ये बनी कैसे। वी हैवंट अंडरस्टूड दैट। बट याद रखना, जब भी हम बात करते हैं स्पीशिएशन की, इतना याद रखना, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। और आप यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीशीज आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तीनों के दोनों फिंचेस है, लेकिन तीनों की तीनों स्पीशीज यहाँ पे अलग होती है। उसी तरीके से अगर मैं वुडपेकर की बात करूं, तो एक वुडपेकर होता है जिसका कलर होता है आपका यहाँ पे ग्रीन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। एक वुडपेकर होता है जिसका बैक का कलर होता है आपका यहाँ पे ब्लैक, जो आपने देखा है कुछ लोगों ने। और एक होता है जिसका बैक का कलर होता है आपका ऑरेंज। ये भी आपने शायद देखा होगा, ये भी आपको ऑरेंज वाला भी आपको दिख जाता है। सो आप देख सकते हो कि यार ये तो 3 अलग अलग वुडपेकर है, राइट। सो दे आर माय 3 डिफरेंट स्पीशीज। अब क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, क्या आपको लगता है ग्रीन वाला ब्लैक वाले के साथ इंटरब्रीड कर पाएगा? मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है, क्या ग्रीन वाला ब्लैक वाले के साथ इंटरब्रीड करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे सोच के बताइए। ग्रीन है, ब्लैक है और ऑरेंज है, ये तीनों है मेरे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ग्रीन वाला ब्लैक वाले के साथ मीटिंग करेगा? विल दिस हैपन इन द नेचुरल वर्ल्ड? क्या ये होगा? No, sir. नहीं होगा। हाँ सिंपल आंसर तो यहाँ पे नहीं होगा, इट वोंट हैपन, राइट। क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। ग्रीन वाला अलग अलग है, ब्लैक वाला अलग है, राइट। ऑरेंज वाला भी अलग है। तो ग्रीन वाला सिर्फ ग्रीन वाले के साथ ही ब्रीड करेगा, ब्लैक वाला सिर्फ ब्लैक वाले के साथ ही ब्रीड करेगा, और ऑरेंज वाला सिर्फ ऑरेंज वाले के साथ ही ब्रीड करेगा, ठीक है। सो याद रखना, 2 अलग अलग स्पीशीज मिक्स होके आप ब्रीड नहीं करती। वैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैक वाला जो फिंच है वो ग्रे वाले के साथ ब्रीड कभी नहीं करेगा। उसी तरीके से ब्लैक वाला ना ही वो ब्रीड करेगा इस व्हाइट वाले फिंच के साथ। अगर वो पास पास में रह रहे होंगे तभी वो ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है। दैट वोंट बी हैपनिंग, ये आपको कभी भी होते हुए आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि एक जो स्पीशीज होती है वो अंदर ही अंदर ब्रीड करती है, वो दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकती। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, और sir. अगर नहीं, Yes, हाँ, अगर नहीं आ रहा तो भी बता दो, और कंफ्यूजन हो तो भी बता देना, ताकि हम उसे फिक्स कर सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे 3 पिक्चर है।
तीनों के तीनों पिक्चर आपने देखे होंगे या आप देख सकते हो, क्योंकि तीनों के तीनों पिक्चर आपके घर के आस आपको मिल सके, राइट। हमारे Yes, यहाँ पे sir. नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ पे आई टेल यू समथिंग, ये जो तीनों स्पीशीज है ना, इसमें से एक मिल जाती है हमारे यहाँ पे, वो है ये है मेरा यहाँ पे रोजी रिंग पैराकीट। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रोजी रिंग पैराकीट। अब रोजी रिंग पैराकीट हमारे यहाँ पे मिल जाता है, राइट। लेकिन आपके यहाँ पे इसके अलावा ये दो भी आपको मिलते हैं। ये जो है ना, ये वाला पैराकीट, Yes, sir. नोटिस करना, इसके पर के ऊपर आपको पर्पल पैच आपको दिख जाएगा, पर के ऊपर आपको पर्पल पैच दिख जाएगा। एंड दिस इज द नेम ऑफ योर एलेक्जेंड्रिन पैराकीट, एलेक्जेंड्रिन पैराकीट, राइट। और नीचे वाले जो है ना, ये भी आपको दिख जाते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना कभी आसपास की डायवर्सिटी के ऊपर, नीचे वाले भी आपको काफी दिख जाते हैं हिमाचल में। दिस इज कॉल्ड एज माय प्लम हेडेड पैराकीट, प्लम हेडेड पैराकीट। अब याद रखना कि प्लम हेड पैराकीट जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें होता है क्या है, ये जो रेड वाला जो इसका सर है ना, ये है आपका यहाँ पे है मेल। इसमें मेल और फीमेल काफी अलग दिखते हैं। और ये जो ग्रे वाला जो हेड है इसका, दैट इज द फीमेल, राइट। बट दोनों एक ही स्पीशीज है, ठीक है। दोनों में कलर अलग अलग है, बट दो बोथ ऑफ देम में सेम स्पीशीज, ठीक है। बस मेल एंड फीमेल इसमें अलग होता है। अब उसी तरीके से आप देखो, अब अगर आप तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो यू विल सी दैट तीनों के अंदर काफी चीजें कॉमन है। मतलब ग्रीन है, मेनली कलर उनका ग्रीन है, राइट। साइज भी काफी हद तक दोनों का सेम ही है। बट स्टिल ऑल थ्री ऑफ देम आर माय थ्री डिफरेंट स्पीशीज। तीनों की तीनों यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख जाती है, राइट। ये है मेरा स्पीशीज 1, ये है मेरा स्पीशीज 2 एंड ये है मेरा यहाँ पे स्पीशीज 3। अब क्योंकि आपके सामने पिक्चर आपके सामने दिख रही है आपको यहाँ पे स्लाइड के ऊपर, तो आप बोल सकते हो कि यार हाँ सर मुझे इसके अंदर डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन जनरली जब आपके सामने वो उड़ के जाता है तब आप क्या बोलते हो, अरे तोता उड़ के चला गया वहां से, राइट। दैट्स व्हाट यू से। बट नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस थ्री ऑफ देम आर माय डिफरेंट स्पीशीज। और तीनों के अंदर आपको फर्क भी आपको दिख रहा है। रोजी रिंग के अंदर आपको पैच कोई नहीं मिलेगा, लाइक कंधे के ऊपर आपको पैच नहीं मिलेगा। एलेक्जेंड्रिन में आपको मिल जाएगा, राइट। प्लम रेड के अंदर आपको सर के ऊपर बिल्कुल अलग कलर दिख रहा है, जो बाकी दो में आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी, दिस थ्री आर माय थ्री डिफरेंट स्पीशीज। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि रोजी रिंग प्लम रेड के साथ मीटिंग करेगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं होगा, No, sir. नहीं होगा। यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग। सो याद रखना, स्पीशीज अंदर के अंदर ही मेट करती है, यू वोंट फाइंड अ मीटिंग विद समवन एल्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है और लिखा हुआ है डार्विन फिंचेस अडैप्टिव रेडिएशन। इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डार्विन फिंचेस की। अब आपका साउथ अमेरिका के पास में आपको कुछ आइलैंड्स मिलते हैं। सो समझो ये मेरा है साउथ अमेरिका का मेन लैंड, ये है मेरा साउथ अमेरिका। ये उसका एरिया है, समझिए ऐसा समझो कि ये लैंड वाला एरिया साउथ अमेरिका का, ठीक है। इसके पास में आपको मिलते हैं कुछ आइलैंड्स, यू गेट टू सी सम आइलैंड्स ओवर हियर। इन आइलैंड्स का नाम है यहाँ पे आपका गैलापागोस आइलैंड। तो मैं इन आइलैंड का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस आइलैंड्स आर कॉल्ड एज माय गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। आपके चार्ल्स डार्विन ने इन आइलैंड पे जाके बहुत बढ़िया काम किया था। मतलब इतना बढ़िया काम किया था कि उसने फिर बाद में बुक लिखी थी, और वो बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी फादर ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना, गैलापागोस के आइलैंड पे जाके डार्विन ने बहुत काम किया था। डार्विन ने मतलब वर्ल्ड में इतना वो घुमा था ना एक शिप के ऊपर, और इतना उसने डेटा इकट्ठा किया था, और उस डेटा के बेस पे वो एक्सप्लेन कर पा रहा था इवोल्यूशन। सो दैट इज व्हाई प्लीज नो दैट गैलापागोस आइलैंड इज वेल नोन फॉर डार्विन्स वर्क, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ पे ध्यान से सुनो आप लोग। ये जो मेरा साउथ अमेरिका का जो एरिया है, राइट, ये जो मेरा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, यहाँ पे एक बड़ा सा एरिया है, राइट। सो आई जस्ट राइट शॉर्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। यहाँ पे एक पॉपुलेशन मिलता था फिंचेस का। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे आपको एक बर्ड का पॉपुलेशन मिलता था फिंचेस का। सो यहाँ पे ये सारा मैं यहाँ पे जो डॉट प्लस प्लस लिख रहा हूँ, तो ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे अराउंड लेट से 5000 बर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते थे। अराउंड यहाँ पे 5000 थे आपके क्या, फिंचेस। सो अज्यूम दैट यहाँ पे आपके पास थे 5000 फिंचेस। अब स्टोरी को ध्यान से सुनना, और स्टोरी अगर बीच में समझ ना आए तो इंटरप्ट करके बोलना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है।
तो 5000 फिंचेस मतलब 5000 एक फिंचेस नाम की बर्ड वहां पे आपको मिलती थी। अब ये बर्ड जो आपके यहाँ पे मिल रहे थे, ये बर्ड का नंबर वहां पे बढ़ रहा था, वहां पे उनका नंबर काफी बढ़ गया था। पहले 5000 था, अब बढ़ रहा था, समझो 5000 से 6000 हो गया, 10,000 हो गया, बढ़ने लगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक एरिया में एक पॉपुलेशन बढ़ने लगता है ना, तो रिसोर्सेज कम पड़ते हैं, तो रिसोर्सेज आपके पड़ते हैं कम, राइट। सिंपल सी बात है कि वहां पे जो आपके रिसोर्सेज थे वो तो लिमिटेड होते हैं, जो खाने के लिए जो चीजें होती है आपके वहां पे वो लिमिटेड होती है, राइट। तो अब बर्ड्स ने क्या डिसाइड किया, कुछ बर्ड्स ने डिसाइड किया, समझो इनमें से लगभग अज्यूम करते कि 1000 बर्ड्स ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे एंड वी विल फाइंड अ न्यू प्लेस, क्योंकि बहुत वहां पे क्राउड बढ़ रहा था ना। अगर क्राउड वहां बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे कि हम यहाँ से निकलते और कहीं और जाके देखते हैं। तो यहाँ से ये बर्ड्स निकले और ये बर्ड्स आ गए एक आइलैंड के ऊपर, सो दे वांट टू न्यू आइलैंड। तो यहाँ से ये बर्ड्स आ गए और ये आ गए नए आइलैंड के ऊपर, इस आइलैंड पे ये लोग आ गए। अब आप स्टोरी को ध्यान से सुनना, जब वो आइलैंड पे आए, ये है मेरा आइलैंड नंबर ए, जब वो इस आइलैंड के ऊपर आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे खाने के लिए मुझे मिल रहा है, क्या खाने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ मेरे यहाँ पे इंसेक्ट्स, मुझे सिर्फ यहाँ पे इंसेक्ट्स खाने के लिए मिल रहे हैं, राइट। तो जब मेरे यहाँ पे अज्यूम कर लो कि 1000 बर्ड्स यहाँ पे आए, तो 1000 में से सोचो कि 500 जो थे वो वैसे ही मर गए क्योंकि उनको उनके खाने की चीज नहीं मिली, और जो बाकी के 500 थे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया उन इंसेक्ट को खाने के लिए। सो दे वर स्टार्ट लुकिंग फॉर द इंसेक्ट। वो लोग खोदते थे, इंसेक्ट को जमीन से निकालते थे, पकड़ते थे उड़ते हुए इंसेक्ट को, तो उन्होंने इंसेक्ट को खाना चालू किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरे बर्ड्स थे, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये मेरे यहाँ से आए थे और सारे ट्रैवल कर करके यहाँ पे पहुंचे थे आइलैंड ए पे, और आइलैंड ए पे आके देखा कि यार यहाँ पे खाने के लिए सिर्फ इंसेक्ट्स हैं, तो उन्होंने इंसेक्ट्स को खाना वहां पे चालू किया। और क्या हुआ उस कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो बीक का जो शेप था ना वो चेंज हो गया, उनका जो बीक का जो शेप था वो थोड़ा हो गया चेंज। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब उन्हें इंसेक्ट खाने पड़ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में होता है, इट टेक्स लाइक अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, राइट। काफी 100 सालों के बाद, लाइक काफी 100-200 सालों के बाद उनका जो शेप था ना उनके बीक का वो थोड़ा हो गया चेंज। और जब आप उन्हें आज जाके देखते हो तो वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट वो दिखती है, लाइक दे बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज। मैं यहाँ पे ट्रायंगल इसलिए बना रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि ये अब बन चुकी है आपकी डिफरेंट स्पीशीज। ये वो स्पीशीज बन चुकी है बर्ड्स जो सिर्फ इंसेक्ट को खा सकती है, जो सिर्फ इंसेक्ट ही खाती है, और वो खाने के लिए उनके पास अलग टाइप का बीक होता है, ठीक है। तो ये तुमने यहाँ पे देख लिया। क्या यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, यहाँ पे sir. हुआ क्या, पॉपुलेशन वहां पे गया नए आइलैंड पे, और नए आइलैंड पे जैसा वहां पे खाना था उस हिसाब से उन्होंने किया अडेप्ट। और जैसे उन्होंने वहां पे अडेप्ट किया तो कुछ सालों के बाद, कुछ सैकड़ों सालों के बाद व्हाट हैपन, क्योंकि जो बीक का जो शेप था वो बिल्कुल चेंज हो गया और वो बन गई आपके यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज। सो दे हैव बिकम डिफरेंट स्पीशीज। उसी तरीके से क्या हुआ, इस मेन लैंड में से, ये जो मेन पॉपुलेशन है वहां से क्राउड तो वहां पे बढ़ रहा था, तो यहाँ से एक और क्राउड यहाँ से निकला, एक और क्राउड यहाँ से निकला और वो बोला कि हम लोग भी जाएंगे कहीं और। सो दे वेंट टू अ न्यू आइलैंड। ये लोग भी दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। अब जिस आइलैंड पे ये लोग पहुंचे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो मुझे खाने के लिए मिल रहा है वो इंसेक्ट है, लेकिन वो सारे इंसेक्ट है ट्री के अंदर। इन्होंने क्या देखा कि खाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, ट्रैवल करके तो ये लोग भी आ गए, वहां से ट्रैवल करके वहां से आ गए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यार ये आइलैंड जो है इसको हम देते हैं आइलैंड नंबर बी। आइलैंड बी पे मुझे इंसेक्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन सारे इंसेक्ट मुझे मिल रहे हैं वुड के अंदर, पेड़ के अंदर। सो दे आर ऑल इंसेक्ट्स आर सीन इन द वुड। सो वुडी ट्री के अंदर, वुडी ट्री के अंदर मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे इंसेक्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, उनको खाना चालू किया, राइट। सो मैं कह रहा हूं कि अगर 1000 गए थे तो 100-200 सर्वाइव करके बाकी सब की होगी डेथ, और बाकी सब ने क्या किया, उन वुडी ट्री के इंसेक्ट को खाना चालू किया। अब अगर आप ट्री के अंदर से इंसेक्ट निकाल के खा रहे हो तो आपको चाहिए एक अलग टाइप की बीक। यू नीड टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीक। अगर आप इंसेक्ट को निकाल रहे हो ट्री के अंदर से, आपको बहुत शार्प बीक चाहिए जो खोद खोद के ट्री में से इंसेक्ट को निकाल सके। तो क्या हुआ, 100-200 साल के बाद ये जो आपके थे दे ऑल्सो बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज, और इनका भी जो बीक का शेप था वो बिल्कुल यहाँ पे आपका बदल गया, राइट। तो आप यहाँ पे स्टोरी को समझिए, जैसे आपका यहाँ पे खाना चेंज हुआ वैसे आपके बर्ड्स ने अडेप्ट किया, और कुछ सालों के बाद, राइट, कुछ सालों के बाद दे बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज, राइट। वही चीज आपकी यहाँ पे हुई, वहीं यहाँ से भी आपके और भी कुछ बर्ड्स आपके निकल के गए, लेट्स से यहाँ से और भी आपके कुछ बर्ड्स निकल के गए और वो भी यहाँ पे आए, और यहाँ पे जिस टाइप का खाना था उस हिसाब से उन्होंने अडेप्ट किया एंड दे ऑल्सो बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पे वो लोग बन गए अलग स्पीशीज, सो लेट्स से यहाँ पे भी वो लोग अलग स्पीशीज बन गए। तो ऐसे करके आपकी स्पीशीज अलग बनी जा सकती है। इसी तरीके से आपके बेटा
अलग अलग स्पीशीज आपकी बन जाती है। कई बार आपके एक ही पॉपुलेशन में से, आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सिंगल पॉपुलेशन में से आपको 3 स्पीशीज यहाँ पे मिल गई, राइट। ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, 3 अलग अलग स्पीशीज आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली में है तो एक ही पॉपुलेशन से बनी है आपके यहाँ पे, बट ये बनने के लिए आपके काफी साल लग जाते हैं। यू टेक अराउंड 100-200 ईयर्स, तब जाके आपको नई नई स्पीशीज आपके यहाँ पे मिल जाती है। अज्यूम कर लेते यहाँ पे जो स्पीशीज बनी थी वो सीड को खाती थी, दे वर सीड ईटिंग स्पीशीज, ये प्लांट के सीड को निकाल के खाती थी, तो उनका भी कुछ हिसाब से हो गया, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर है आपके सामने, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। आपके जो डार्विन के जो फिंचेस थे, इनके अंदर आपको मिला अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन का मतलब ये होता है कि एक सिंगल पॉपुलेशन में से कई सारी अलग अलग स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल गई, राइट। स्पीशीज ए बनी, उसमें स्पीशीज बी बनी, देन स्पीशीज सी बनी। तो अगर एक ही पॉपुलेशन में से आपको अलग अलग स्पीशीज अगर आपको बन रही है, देन दैट इज एग्जांपल ऑफ माय अडैप्टिव रेडिएशन। और अडैप्टिव क्यों लिखा हुआ है हमने यहाँ पे? क्योंकि उन स्पीशीज ने अडैप्ट किया एज पर द फूड, उन स्पीशीज ने अडैप्ट किया एज पर द फूड। तो अडैप्टेशन यहाँ पे कैसा आया? अडैप्टेशन आया बिकॉज ऑफ द फूड। जिस टाइप का खाना वो लोग खा रहे थे उस हिसाब से लोग वहां पे कर चुके थे, वहां पे अडैप्ट। अब आप यहाँ पे पिक्चर को देखो, यहाँ पे लीव्स के हिसाब से उन्होंने अडैप्ट किया तो उनका बीक कैसा चेंज हो गया। यहाँ पे लोग फ्रूट खा रहे थे तो देखो इनका बीक कैसा चेंज हो गया। यहाँ पे लोग इंसेक्ट खा रहे थे, ग्रब्स मतलब इंसेक्ट, तो इनका देखो यहाँ पे आपका ग्रब्स मतलब लार्वा होता है, ये लार्वा मिलता है आपको ट्री के अंदर, तो देखो इनकी बीक कैसी हो गई, पॉइंटेड हो गई आपकी बीक, ताकि ट्री में से लार्वा को निकाल सके, राइट। सेम थिंग गोज फॉर द इंसेक्ट, के लिए आपकी बीक यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय अडैप्टिव रेडिएशन। तो याद रखना, अडैप्टिव रेडिएशन के अंदर एक सिंगल पॉपुलेशन में से आपको कितनी सारी स्पीशीज यहाँ पे मिल जाती है। आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 5 अलग अलग आपको यहाँ पे स्पीशीज दिख रही है। रियलिटी में अराउंड 13 स्पीशीज बनी थी, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ से निकल के अराउंड 13 अलग अलग स्पीशीज बनी थी, और सबकी सब अलग अलग आइलैंड पे आपको मिलती थी। ऑल द डिफरेंट आइलैंड्स विल हैविंग द डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या आपको अडैप्टिव रेडिएशन यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट का। और याद रखना आपको, ये स्टोरी बता इसलिए हूं ताकि आप याद रख सको। याद रखना कि एक सिंगल पॉपुलेशन में से ही आपकी स्पीशीज बनती है, राइट। वो कई बार कहीं जाएगी, अडेप्ट करेगी और एक अलग स्पीशीज बन जाएगी, बट याद रखना ये सब 2-4 सालों में नहीं होता, ये सब होने के लिए लगता है बहुत टाइम, लाइक यू टेक अराउंड 100-200 ईयर्स टू मेक दिस थिंग हैपन। तो ये बात आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे याद। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स लीडिंग टू स्पीसिएशन। एक नई स्पीशीज कैसे बनती है, कौन फैक्टर्स के लिए लाइक कंट्रोल करते हैं? एक है आपका नेचुरल सिलेक्शन, जो अभी हमने देखा, जो हमने यहाँ पे देखा, दैट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि वहां पे जाके उन्हें देखा कि उन्हें खाने के लिए तो सिर्फ वहां पे इंसेक्ट मिल जाए। सो जो लोग अडेप्ट कर पाए वहां पे वो बच गए, जो लोग नहीं कर पाए वो लोग नहीं बच पाए, राइट। सो एक होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। देन एक होता है आपका यहाँ पे म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कई बार डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, सो इट इज सडन चेंज इन द डीएनए। म्यूटेशन मींस sudden change in the DNA, sudden change in your DNA। अब अगर आपके डीएनए में सडन चेंज होता है, राइट, एकदम से अगर आप कोई चेंज हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। बट याद रखना, म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज ज्यादा नहीं बनती। क्यों नहीं ज्यादा बनती? क्योंकि जनरली म्यूटेशन जो आपका होता है वो आपका होता है हार्मफुल। जनरली इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल, ठीक है। जनरली इट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। तो इससे भी म्यूटेशन से बन सकती है नई स्पीशीज, पर ये ज्यादा नहीं बनती, ये कम बनती है, ये बात याद रखना। बट याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई आपका टीचर या अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछे कि म्यूटेशन होता क्या है, तो आप इतना बोल सकते हो, सडन चेंज इन द डीएनए और चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, और 10 में से 8 बार म्यूटेशन आपके लिए होगा हार्मफुल। 10 में से 8 बार जनरली म्यूटेशन आपका होता है यहाँ पे हार्मफुल, ठीक है। कई बार तो ये 2 टर्म्स आपने यहाँ पे देख लिया, right? So we have seen the natural selection and we have seen the mutation. Then we have genetic drift, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो genetic drift भी कई बार आपको नई स्पीशीज दे सकता है। याद रखना, genetic drift हमेशा नहीं, बट कभी कभी आपको ये नई स्पीशीज आपका दे सकता है। And then you have the geographical isolation, ये काफी वेल नोन है। ये जो इवेंट है ना, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये जो चौथा पॉइंट है, ये काफी वेल नोन है नई नई स्पीशीज बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस।
लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। अज्यूम करते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि ये पूरा जो लैंड का मास है, इंडिया और इवन आपका लाइक पूरा एशिया, पूरा जो एशिया है वो आपका ऐसे लाइक जुड़ा हुआ है। द कंप्लीट लैंड मास, पूरा एशिया जो आपका यहाँ पे है, वो आपका यहाँ पे लाइक एक पूरा एक सिंगल लैंड मास है, ठीक है। सो दैट इज योर एशिया, सिंगल लैंड मास, पूरा एक बड़ा सा लैंड मास, इसमें सब कुछ आ रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, चलो तो ऐसे भी जुड़ा हुआ ही है लैंड मास में। इवन आपका श्रीलंका, म्यांमार, राइट, इंडोनेशिया, इमेजिन कर लो आज से लगभग 15,000 साल पहले सब कुछ ये जुड़ा हुआ है, सारी कंट्रीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. अब देखो यहाँ पे होता क्या, ये जो पूरा जो लैंड मास जुड़ा हुआ है, सो इट्स अ कंप्लीट लाइक आई विल से इट इज अ जॉइंट लैंड मास। सिंपल लैंग्वेज में अगर इट इज अ जॉइंट लैंड मास। ऐसा सोचो तुम लोग चले गए अभी फिलहाल टाइम मशीन में बैठ के अराउंड लाइक 20,000 years बैक, 20,000 years अगो, सभी जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे मिलते थे एलिफेंट्स। अज्यूम करो कि यहाँ पे मुझे मिलते थे देखने के लिए मेरे यहाँ पे एलिफेंट्स, तो ये पूरे लैंड मास के अंदर मुझे एलिफेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। तो ये समझो ये यहाँ पे मेरी पॉपुलेशन है मेरे यहाँ पे एलिफेंट्स की। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब हुआ आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब आपको मालूम होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, बट याद रखना कि हुआ क्या कि आपके जो लैंड मास थे वो ब्रेक हुए, और ये एक्चुअली में हुआ था। ये आपके इवोल्यूशन को जब आप पढ़ते हो ना, तो अर्थ के ऊपर आपका जो पूरा जो लैंड मास था वो ब्रेक हुआ था, अलग हुआ था, और अलग अलग फिर कॉन्टिनेंट आपके बने थे। इसलिए कहा जाता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग हो गया, आपका लाइक अफ्रीका अलग हो गया। सो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसे हम बोलते हैं। सो बेसिकली आपके कॉन्टिनेंट अलग हुए थे। तो अभी आपके पास एलिफेंट का सिंगल पॉपुलेशन है, यू कैन सी अ सिंगल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब आपका कॉन्टिनेंट हो गया आपके अलग अलग। तो आपका इंडिया यहाँ पे अलग हो गया। सो लेट्स से आपका यहाँ पे इंडिया थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लाइक मैप है, बट लेट्स से यहाँ पे आपका इंडिया आपका अलग हो गया, राइट। उसी तरीके से आपका कहीं पे भी जाके आपका इंडोनेशिया भी अलग हो गया, राइट। समझो यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंडोनेशिया में बना दिया यहाँ पे। सो इंडोनेशिया भी आपका अलग हो गया। तो जब ये आपका ड्रिफ्ट हुआ, जब ये आपका ड्रिफ्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पॉपुलेशन एलिफेंट्स का यहाँ पे रह गया और कुछ पॉपुलेशन एलिफेंट्स का चला गया इंडोनेशिया, कुछ पॉपुलेशन एलिफेंट का चला गया इंडोनेशिया, राइट। अब जो पॉपुलेशन इंडोनेशिया में चला गया, हजारों साल के बाद ये बन गया अलग स्पीशीज, जिसे हम कहते हैं एज अ सुमात्रन एलिफेंट। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सुमात्रन एलिफेंट, राइट। और ये जो पॉपुलेशन आपका यहाँ पे जो आपको इंडिया में मिलता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एशियाटिक एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका था? तो देखो, जब यहाँ पे लैंड मास ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका लैंड मास ब्रेक हुआ, तो जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसको बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब आपका लैंड मास यहाँ पे अलग हुआ, तो पॉपुलेशन दो अलग हो गई यहाँ पे, राइट। अब ये पॉपुलेशन तो यहाँ पे आ नहीं सकती, बीच में समुद्र है, और ये पॉपुलेशन वहां पे नहीं जा सकती, तो ये यहाँ पे जा नहीं सकता, राइट। और ये पॉपुलेशन यहाँ पे आ नहीं सकता। अब क्योंकि ये दोनों आ नहीं सकते थे, इसलिए याद रखना यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ मेरा जियोग्राफिकल बैरियर। यहाँ पे क्रिएट हुआ मेरा यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर। और जब ये जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी नई स्पीशीज बनी। क्योंकि ये एलिफेंट यहाँ पे रह गया, वो एलिफेंट वहां पे रह गया, दोनों कभी मिल ही नहीं पाए, और दोनों कभी मिल नहीं पाए, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, और कुछ हजारों सालों के बाद दोनों अलग अलग यहाँ पे स्पीशीज बन गई। अब जब आपकी यहाँ पे स्पीशीज बनती है, बिकॉज ऑफ अ जियोग्राफिकल बैरियर, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हुआ, और उसके वजह से आपके यहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज बन गई। जब कभी ऐसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लाइक स्पीसिएशन। तो यहाँ पे आपका हुआ नई स्पीशीज बनना, तो इसे हम बोलते हैं स्पीसिएशन बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ, विल कॉल इट एज अ स्पीसिएशन। स्पीसिएशन किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन।
तो ऐसे इस रीजन की वजह से बेटा आपको अलग अलग स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलती है। आप बेर को ही देख लो, बेर की भी कितनी अलग अलग स्पीशीज होती है। ग्रिजली बेर होता है अमेरिका में, यहाँ पे आपको मिलता है हिमालयन बेर। तो पहले तो सब जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो सब लोग अपने अपने एरिया के हिसाब से अडेप्ट कर लिए एंड दे हैव बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। तो ये बात याद रखना कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से आपकी नई स्पीशीज बन सकती है। सो स्पीसिएशन बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, दोनों आइसोलेट हो जाते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे नहीं जा सकता, वो वहां पे नहीं जा सकता, राइट, बोथ कैन नॉट मूव टू ईच अदर। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जियोग्राफिकल बैरियर, या मैं इसे इवन बोल सकता एज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। और इसके वजह से भी आपका नई स्पीशीज बनाया जाता है। तो क्या ये वाला पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ ये वाला पॉइंट, Yes, sir. तो स्पीसिएशन आपका करा जा सकता है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। और यही मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट, कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक पॉपुलेशन अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजन, जैसे वहां पे मैं दिखाया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दो पूरे लैंड मास अलग हो गए। वैसे कोई अलग और रीजन से अगर एक पॉपुलेशन अलग हो जाता है देन दोनों आपके अलग अलग पॉपुलेशन बन जाते हैं। फिर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे आपके पास है फिश, ऑरेंज कलर के आपके पास फिश है यहाँ पे, राइट। अब उनके बीच में आ गया बैरियर। बैरियर क्या है? ये जो मिट्टी का जो थोड़ा सा लाइक पहाड़ जैसा है वो आपका बड़ा हो गया, और वो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? दोनों पॉपुलेशन अलग हो गए। और जैसे ही दोनों पॉपुलेशन यहाँ पे अलग हो गए, व्हाट विल हैपन? यू हैव टू डिफरेंट स्पीशीज नाउ। ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे अलग से स्पीशीज बन गया, ऑरेंज वाला अलग रह गया यहाँ पे। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माई अगेन जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये मेरा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके सामने जियोग्राफिकल आइसोलेशन का, आइसोलेशन का, right? So that is something you'll get to see. So geographical isolation leading to speciation. So that is something you have to remember. तो क्या आपको geographical isolation यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this clear to all of you now? Yes, sir. Right? Yes, और sir. जबरदस्ती बोलो, अगर नहीं आ रहा तो बता दिया करो कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चार आपके रीजन होते हैं, ये चार आपके फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका स्पीसिएशन हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक तो होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन, राइट, वो आप जानते हो कैसे होता है कि आपके लाइक आप एक एरिया में गए, आपने अडेप्ट किया अपने आप को, राइट, और आप मतलब 500 बढ़ गए, लाइक 500 में से लेकिन 50 तो अडेप्ट कर पाए। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उससे आपका हो जाता है। म्यूटेशन याद रखना, म्यूटेशन एक मेन रीजन नहीं होता, क्योंकि म्यूटेशन से क्या होता है ना बेटा कि इससे लाइक जनरली आपका होता है हार्मफुल। इसमें आपका डीएनए के अंदर चेंज आ सकता है, डीएनए में चेंज बहुत सारे रीजन से आ सकता है, राइट। बट कोई भी अगर सडन चेंज आ रहा है डीएनए के अंदर, सो दैट इज माय म्यूटेशन एंड नॉर्मली ये हार्मफुल होता है। तो इससे स्पीसिएशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे भी कई बार हो सकता है। एंड देन यू हैव अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज्यादा स्पीसिएशन देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज वन थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। कई बार कहा जाता है कि जो डार्विन की जो फिंचेस थी ना, ये आपकी इनमें दो चीजें हुआ, इनमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी हुआ और इनके अंदर आपको देखा जाता है दैट दे आल्सो शो द अडैप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज वेल, राइट। सो दैट इज विल गेट टू दिस। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो फाउंडर स्पीशीज मतलब मेन पॉपुलेशन, फाउंडर स्पीशीज का मतलब यहाँ पे होता है मेन पॉपुलेशन। सो दैट इज माय मेन पॉपुलेशन ओवर हियर। और इसमें से आप देख लो कितने अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे बर्ड बन गए, राइट। और ये सारे बर्ड जो आपके बने हैं ये अडेप्ट करा इन्होंने अपने अलग अलग खाने को लेके। सो दे हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स एज पर द फूड। सो दिस बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय अडैप्टिव रेडिएशन। सो एक बहुत ही बढ़िया क्लियर कट एग्जांपल बन जाता है मेरा यहाँ पे ऑफ योर अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट आपको यहाँ पे आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज माय अडैप्टिव रेडिएशन, ठीक है। सो याद रखना, और प्लीज ये डार्विन की स्टोरी याद रखना, और याद रखना कि डार्विन ने ये काम भी कहाँ पे किया था। दैट इज समथिंग इट इज इन द गैलापागोस आइलैंड, जो साउथ अमेरिका के पास में आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे आइलैंड थे और सबके ऊपर जाके डार्विन ने यही देखा था कि कैसे वहां पे स्पीशीज बनी थी। दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट। लेट मी जस्ट शो यू फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। आई कैन नॉट, अच्छा दिस क्वेश्चन, ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताने की कोशिश करो यहाँ पे। द स्पीसिएशन of Galapagos finches is an example of what? Geographical isolation.
ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, दैट इज गुड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है। बट इवन आपके यहाँ पे नेशनल सिलेक्शन भी आपका यहाँ पे रोल प्ले किया था, ठीक है। नेशनल सिलेक्शन भी आपका, बिकॉज दे हैव एबल टू अडैप्ट टू दैट एनवायरनमेंट एंड देन दे विल एबल टू लाइक फीड ऑन दैट। सो ये भी था, और इवन आपका नेशनल सिलेक्शन भी आपके यहाँ पे ऑपरेट किया था, राइट। सो बोथ द थिंग्स विल कम ओवर इन अ रियल सेंस में देखा जाए तो दोनों चीज आपके यहाँ पे आती है इसके अंदर। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। और यहाँ पे आपका स्पीसिएशन आपका यहाँ पे होता है खत्म। यहाँ पे आपका स्पीसीज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, दैट इज समथिंग वी हैव जस्ट अंडरस्टूड, राइट। अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपका यहाँ पे रहेगा समथिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे एक टॉपिक को जिसका नाम होगा यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज एंड लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट द टॉपिक ऑफ माय ह्यूमन इवोल्यूशन। सो लेट्स सी। अच्छा, आपको क्या लगता है ह्यूमंस किस में से इवॉल्व किए हैं? आप लोग बताइए मुझे थोड़ा सा, क्या लगता है आपको ह्यूमंस इवॉल्व किस में से किए हैं? व्हाट डू यू थिंक? अरे मतलब किस में से, मतलब हॉर्सेस में से किए, बंदर में से किए, किस में से किए? सर बंदर। सर बंदर। बंदर कह रहा है, ठीक है, राइट। एप। हाँ जी, एप कह रहे हैं कोई, राइट, ठीक है, राइट। सो यू आर सेइंग मंकीज, एप, you are very much like closer to the answer. So that is something we know that we have evolved from। काफी बार कहा जाता है कि हमारे जो ह्यूमंस हैं वो चिंपैंजीज में से इवॉल्व किए हैं, या जैसे कि आपने बोला कि एप में से वो इवॉल्व किए हैं, राइट। सो अब हम समझते हैं कि यार ये कैसा है, लाइक ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पे किस तरीके से आपका बनाया गया, लाइक किस तरीके से आपका यहाँ पे हुआ है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, राइट। तो देखिए, पहले याद रखना कि ये बात सही नहीं है कि आपके ह्यूमंस आपके इवॉल्व किए हैं चिंपैंजीज में से। ये बात याद रख लेना कि इट इज नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि सही बात पता है क्या है यहाँ पे? लेट मी ट्राई टू टेल यू ओवर हियर। लेट मी ट्राई टू टेल यू ओवर हियर ओनली। सही बात यहाँ पे ये है कि ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज, हम दोनों के थे कॉमन एंसेस्टर। ह्यूमंस और चिंपैंजी हम दोनों के थे बेसिकली कॉमन एंसेस्टर। सो एक एप लाइक एनिमल था, राइट। इट वाज अ एप लाइक एनिमल। ये ना ही ह्यूमन था ना ही चिंपैंजी था, ये था हमारा कॉमन एंसेस्टर। ये था हमारा कॉमन एंसेस्टर। और इसमें से आपका एक लिनेज ने आपको बनाया ह्यूमंस, और इसी में से आपके एक लिनेज ने आपको बना के दिया चिंपैंजीज। तो याद रखना, चिंपैंजीज में से ह्यूमंस नहीं आए थे, बल्कि चिंपैंजी और ह्यूमन के एक कॉमन एंसेस्टर था, राइट। और उसमें से एक लिनेज ने आपको बना के दिया ह्यूमंस, और एक लिनेज ने आपको बना के दिया यहाँ पे आपके चिंपैंजीज। या मैं कह सकता हूँ कि एक डायरेक्शन में इनमें से आपके ह्यूमंस बने, और एक डायरेक्शन में इनमें से ही आपके चिंपैंजीज बने। तो ये चीज आपको याद रखनी है दैट वी ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, राइट। जो बंदर जैसा था, ह्यूमन जैसा था, बट सही मायने में ना ही वो ह्यूमन था ना ही वो एक चिंपैंजी था, राइट। वी कॉल देम एज एप लाइक एंसेस्टर, ठीक है, जो था हमारे यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। Rather both human beings and chimpanzees have a common ancestor long time ago। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बना के रखा हुआ है कि एक हमारा कॉमन एंसेस्टर्स था, और उसमें से हमारे चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ह्यूमन अलग अलग डायरेक्शन में आपके यहाँ पे बने हैं। तो ये कॉमन एंसेस्टर वाली बात यहाँ पे आप याद रखना। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप देखोगे कि एक में से दूसरा बना है, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कई बार होगा कि दोनों एक में से बने और दोनों का कॉमन एंसेस्टर कोई होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी दिस थिंग। कॉमन एंसेस्टर इज लाइकली टू हैव बीन नीदर ह्यूमन नॉर चिंपैंजी। जो कि ना बोला कि हम लोगों का जो कॉमन एंसेस्टर है हमारा और चिंपैंजी का, ना ही वो सही मायने में ह्यूमन है, ना ही वो सही मायने में एक चिंपैंजी है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बिटवीन, ठीक है, इसलिए हम उसे बोलते हैं एप लाइक, राइट। नो, टू रिजल्टेंट स्पीशीज हैव प्रोबेबली इवॉल्वड इन देयर ओन सेपरेट वेज टू गिव राइज टू करंट फॉर्म। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोनों ने सेपरेट रास्ते लिए और आपको दो अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल गई। एक आपको मिले यहाँ पे चिंपैंजीज जो हमसे काफी अलग है, और एक आपको मिले यहाँ पे ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ, अगर आप मुझे बताना चाहोगे तो ह्यूमंस और चिंपैंजी के अंदर आपको क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं? सोच के थोड़ा बताओ क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है ह्यूमंस और चिंपैंजीज के अंदर? सर फर्स्ट तो IQ का। IQ, ठीक है, IQ चिंपैंजीज का काफी कम होता है, ह्यूमंस का ज्यादा होता है। उसके अलावा
फिजिकल फीचर में से आपको क्या दिख जाता है? बॉडी सर, बॉडी के बॉडी का क्या? सर, जैसे उनमें बाल ज्यादा होते हैं उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती वेरी है। गुड. हेयर ऑन द बॉडी, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, राइट? हेयरलेस बॉडी ऑन द मोर सर वो स्ट्रेंथ। पेड़ पे रहते हैं, हम धरती पे। क्या बेटा? सर, ह्यूमन से ज्यादा सर वो स्ट्रेंथ पेड़ होती है। पे रहते हैं, हम धरती पे। अच्छा, वो पेड़ पे रहते हैं, हम लोग धरती पे हैं. ओके, ठीक है. वी आर लिव ऑन लैंड एंड देयर आर्बोरियल. ठीक है, ये मैं ले सकता हूँ. और कुछ? हाँ, और बताइए. सही है वो भी. सर डीएनए। सर, वो घास फूस खाते हैं। नहीं, डीएनए तो ऑलमोस्ट सेम होता है. डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट? सो डीएनए सर, को नहीं. 99% सेम होता है। हाँ, इसलिए डीएनए को नहीं गिनते. और कुछ बताओ, और कुछ बताओ, और भी सोचो थोड़ा. सर, उनमें ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. दैट वोंट बी अ ट्रू थिंग. सो या, स्ट्रेंथ बहुत होती है, एक एवरेज ह्यूमन से ज्यादा होती है, बट यू वोंट से उसको हम लाइक डिफरेंसेस नहीं गिन सकते. एक आपको बताता हूँ मैं सर, कि हम जो टीथ होते हैं ना वो, बड़े होते हैं। हम सुनो, हम जो होते हैं सर, ना, टीथ। अरे सुनो सुनो सुनो, हम जो होते हैं, हम लोग दो पैर पे चलते हैं. हम लोग दो पैर पे चलते हैं, और हमारा लाइक हम लोग सीधे चलते हैं दो पैर के ऊपर, राइट? चिंपैंजीज आपके जनरली चार पैर पे चलते हैं. अगर आप देखोगे तो उनके दो हाथों को नकल्स के ऊपर वो लोग चलते हैं, अगर आप नोटिस करोगे. सो चिंपैंजीज अपने नकल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं, चल चल के, राइट? वो दो पैर पे चल सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल नहीं सकते हैं. मतलब आप ऐसा नहीं देखोगे कि चिंपैंजी पूरा दिन दो पैर पे चल रहा है, राइट? जनरली वो नकल्स पे चल चल के आगे मूव करते हैं, राइट? बट ह्यूमंस आर गोइंग टू बी बाय पेडलिंग. दैट मींस वो दो पैरों पे वहां पे चलेंगे. उसके बाद अगर आप देखोगे तो ह्यूमंस का जो लाइक जो स्पाइन का जो कर्व होता है वो काफी अलग होता है, और चिंपांजी का जो स्पाइन का जो कर्व होता है वो काफी अलग होता है. जो बैकबोन होती है उनकी, उनकी कर्व होती है, हमारी काफी लाइक सीधी होती है, राइट? और आई वुड से द कर्विंग ऑफ द ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम द चिंपैंजी. तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो. उसके साथ इवन फेशियल स्ट्रक्चर, लाइक दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड चिन. आपको चिन डेवलपमेंट चिंपैंजीज में नहीं मिलता. ह्यूमन में आपको वेल डेवलप्ड चिन आपको दिख जाती है. फिर किसी ने बोला कि उनके टीथ होते हैं. यस, दे विल हैव अ मच मोर लॉन्गर शार्प कैनाइन. हमारे के कंपेयर में बहुत शार्प कैनाइन उनके अंदर आपको मिल जाते हैं. सो यस, दीज आर द डिफरेंसेस यू विल गेट टू सी इन द चिंपैंजीज एंड ह्यूमन बीइंग्स. और आपको इतना मालूम रहना चाहिए. यू हैव टू नो दोस थिंग, राइट? क्योंकि वो हमसे काफी सर, क्लोजली उनके रिलेटेड. पंजे भी होते हैं। क्या बेटा? सर, क्लॉज। ना, क्लॉज नहीं होते हैं. क्लॉज नहीं होते. उनके हैंड हमारे जैसे होते हैं. दे डोंट हैव क्लॉज. क्लॉज समथिंग विल गेट टू सी इन द लाइक कैट्स. बिग कैट्स आपको लेंगे, दे डोंट हैव क्लॉज. ठीक है, तो ये बात याद रखना. सो नेल्स होते हैं नॉर्मली फिंगर्स के अंदर, बट दे डोंट हैव क्लॉज. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट? Hence you can see there is no real progress in the idea of evolution. तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक में से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना. ऐसा नहीं होगा. कई बार क्या होगा कि एक कॉमन एंसेस्टर में से आपको कई सारी स्पीशीज आपकी बने हुए आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये 4-5 स्लाइड का मतलब दिखाने का यही था, आपको समझाने का, कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक में से दूसरा बन रहा है. कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर में से 2-4 अलग अलग स्पीशीज आपको मिल जाएगी. तो इतनी बात तो याद रखना ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके सबसे पहले, राइट? दीज आर द मेन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर ओवर देयर, राइट? Evolution is simply the generation of diversity and the shaping of diversity by environmental selection. Evolution का सिंपल मतलब बेटा यहाँ पे यही होता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी बनाना, और जो डाइवर्सिटी बनती है वो अपने आप को अडेप्ट कर पाती है एज पर द एनवायरमेंट, राइट? और वहाँ पे सर्वाइव कर पाती है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पिक्चर में आप देखिएगा, यू कैन सी अ ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है आपको यहाँ पे. आपको यहाँ पे यू कैन सी द हॉर्स, यू कैन सी चिंपैंजी, यू कैन सी द ह्यूमन बीइंग, यू कैन सी अ लाइक स्क्विरल, राइट? तो ये सारे जो आपके एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सबका कभी ना कभी कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होता है, राइट? और उनमें से आपकी अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बनती है. ठीक है, तो इवोल्यूशन को याद रखना. इवोल्यूशन का पर्पस ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी मिले, जो आपको मिलती है, राइट? एंड दैट डाइवर्सिटी अडैप्ट्स एज पर द नेचुरल एनवायरनमेंट. वही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि हम सबका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, the only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body design have emerged over time. आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी कि इवोल्यूशन के साथ साथ आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलती है देखने के लिए. अगर आप कंपेयर करोगे पुराने एनिमल्स को या पुराने ऑर्गेनिजम्स को, वो काफी सिंपल थे, राइट? बट अभी के जो आप देखते हो, अगर आप, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सेल का. अगर आप आज से 20,000 साल पहले अगर आप सेल अगर ऑब्जर्व करते हो, तो वो सेल बहुत सिंपल हुआ करता था. द सेल वॉज वेरी 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 सिंपल. बट राइट नाउ जो आपको सेल दिखता है, उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, गोल्गी है, वैक्यूल है. पहले के सेल में ये सब नहीं मिलता था आपको.
पहले के जो प्रिमिटिव सेल हुआ करते थे उनमें आपको इतनी सारी चीजें देखने के लिए आपको नहीं मिलती थी, तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग यहाँ तक ही रखें फिलहाल के लिए। आई डोंट वांट कि आप लोग ओवरलोड है आपको इन सब चीजों का, सो हम यहाँ तक ही रखते हैं फिलहाल के लिए। बट बिफोर वी क्लोज द क्लासेस आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू। आप मुझे बताइए कि स्पीसिएशन करने के लिए सबसे कॉमन फैक्टर जिससे स्पीसिएशन होता है वो कौन सा होता है? इन्वायरमेंटल चेंज। अरे जो 4 मैंने आपको बताया था ना फैक्टर, उनमें से बताओ आप कौन से फैक्टर होते हैं? जियोग्राफिकल आइसोलेशन। बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ दैट विल फाइंड स्पीसिएशन विल हैपन। अच्छा मुझे बताइए म्यूटेशन क्यों ज्यादा काम का नहीं होता जनरली? सर क्योंकि वो हार्मफुल होता है। बिल्कुल सही। मुझे बताइए आप लोग म्यूटेशन का अगर आपको डिफाइन करना, आपसे कोई पूछ ले म्यूटेशन क्या होता है तो आप क्या बोल सकते हो? सडन चेंज इन डीएनए। सडन चेंज इन डीएनए और माय जेनेटिक मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज माय म्यूटेशन। बिल्कुल सही बात है, ये बात आप यहाँ पे ऐड लेना। देन अलोंग विद दैट, सो ये तो आपका यहाँ पे हो गया म्यूटेशन, दैट्स यू नो, राइट। म्यूटेशन एक करता है, नेचुरल सिलेक्शन आपका कर सकता है, आपका स्पीसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है, एंड देन यू हैव जियोग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। आप मुझे बताओ डार्विन की जो फिंचेस थी वो अलग अलग स्पीशीज में बन गई, राइट। उनके बनने का एक मेजर रीजन यहाँ पे क्या था? व्हाई देयर वर सो मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑन डिफरेंट आइलैंड? उनका एक रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था यहाँ पे बताओ? रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिसोर्सेज। जियोग्राफिकल आइसोलेशन तो है ही बता, लेकिन आप सही से बताओ कि रिसोर्सेज, उनका जो फूड था वहां पे, वो उनका अलग था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू अडेप्ट, उनको अडेप्ट करना था उस फूड के हिसाब से, और इसलिए कुछ सालों के बाद वो एक अलग स्पीशीज वहां पे बन गई। आप पहले मुझे ये बताओ कि डार्विन की फिंचेस इतना बड़ा एरिया था वहां पे ग्रो कर रही थी, तो वहां से वो निकली क्यों? व्हाई फ्रॉम दैट एरिया दे केम आउट? वहां से लोग निकले क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे ज्यादा नंबर से वो बिल्कुल जी, वहां पे काफी ज्यादा आपका क्राउड बन चुका था, और अब आपको वहां से निकलना बाहर ताकि आप एक नई जगह ढूंढ सको जहां पर आपको नया खाने की सोर्स आपको मिल सके, ठीक है। तो याद रखना प्लीज, ये बात याद रखना कि आपको जो भी आपको अलग अलग जो आपको बीक मिलती है ना फिंचेस की, वो इसलिए मिलती है बिकॉज दे हैव अडैप्टेड देमसेल्फ टू डिफरेंट फूड। अलग अलग फूड के साथ उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और इसलिए उनका बीक का शेप वहां पे चेंज हुआ, एंड इसलिए दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। और एक बार वो अलग स्पीशीज बन गई ना तो वो दूसरे के साथ अब मेट नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने अंदर के अंदर ही वहां पे मेटिंग करेगी, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन प्लीज याद रखना, और जो भी आज मैंने आपको कराया उसको एक बार देख जाना, राइट। एंड प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगली बार मैं आपको क्लास में मिल रहा हूँ और फिर मैं आपको वापस से वही चीज पूछ रहा हूँ एंड देन यू आर लाइक कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं है। प्लीज डोंट डू दैट, राइट। प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स सो दैट वी कैन ऑलवेज बिल्ड समथिंग ऑन दैट, ठीक है। सो अब एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक जो हमने किया है, हमने आज स्पीसिएशन किया और हमने ह्यूमन इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमने देख लिया है, तो क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर सो इतनी बात प्लीज सही से सब लोग याद रखेंगे और इसे पढ़ेंगे। आपकी जो बुक है उसे जाके आप पढ़िए ताकि आपको एक और क्लियर आइडिया मिले इसके बारे में, ठीक है। एंड यू डोंट मेक एनी काइंड ऑफ गड़बड़ इन दिस टॉपिक्स, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अब अगर आपके एंड पे कोई भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, राइट, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव डन then please go ahead and ask a question.